नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज। मैं जिला कार्यालय पे हूं और आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो जिला अधिकारी के वहां ज्ञापन दिए हैं। अब ये ज्ञापन क्यों दिए हैं? क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो जिला अधिकारी के वहाँ ही ज्ञापन देते हैं। अब आइए इनसे बात किया जाए और इनके हाथ में एक पेपर भी है जो ये ज्ञापन दिए हैं। अब इनसे पूछा जाए कि ज्ञापन किस लिए दिए हैं, क्या चाहते हैं आप, इन्हीं से ही पूछ लिया जाए और इन्हीं से ही जान लिया जाए। बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहले शुभ नाम। धर्मेंद्र यादव जी। ग्राम धर्मैनी, जिला संत कबीर नगर के हम लोग निवासी हैं। जी। हमारे ग्राम सभा में तकरीबन 2011 की जनगणना के अनुसार जी। जो हमारा ग्राम है जी। उसकी जनसंख्या तकरीबन 800 से 900 के करीब थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और वर्तमान समय में जो ग्राम पंचायत के गठन के लिए पात्रता होनी चाहिए वो हमारा अकेला राजस्व ग्राम धर्मैनी पूरा कर रहा है। तो हम जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन देने आए थे कि हमारे राजस्व ग्राम धर्मैनी को अलग करके जो है कि अलग ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, जिससे कि हमारा समग्र विकास हो सके। क्योंकि जब से ग्राम पंचायत का गठन हुआ है, हमारे ग्राम सभा में 2 ग्राम हैं, धर्मैनी और तरैनी। जी। ठीक। तो अब वर्तमान तक जब से गठन हुआ है, जितने भी सरकारी भवन हैं या जो भी हैं वो सब दूसरे तरैनी ग्राम में ही स्थापित है। हम लोगों को असुविधा होती है वहाँ जाकर काम कराने में, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, पंचायती भवन हो गया, सामुदायिक शौचालय हो गए और पंचायत भवन हो गया, अन्य जो भी प्रशासनिक ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी सुविधा सेंटर आते हैं वो सब ग्राम पंचायत तरैनी में ही स्थापित है। कम से कम जब से आज़ादी के बाद से गठन हुआ है और जब से ये ग्राम सभा के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है प्रधान संघ की, तो उसके बाद से हमारे ग्राम में तो कोई ना कोई भवन तो चाहिए ही ना। तो अगर आज़ादी के बाद से अब तक एक भवन तक नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे गांव के विकास की स्थिति क्या होगी। जब से ये चुनाव हो रहा है ग्राम प्रधान का या ग्राम प्रधान बन रहे हैं, आपका ग्राम सभा और जो दूसरा बगल का ग्राम सभा है तरैनी धर्मैनी 2 है, ये मतलब कितने वर्षों से पूरा ग्राम सभा मिला करके कब से चुनाव हो रहा है? ये आज़ादी के बाद से जब से पंचायती राज का गठन हुआ है तब से यही 2 ग्राम सभा में है हमारे। और अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि वर्तमान समय में हमारा जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे 800 से 900 के करीब हमारी जनसंख्या थी। जी। वर्तमान में जो है कि जो ग्राम पंचायत गठन की आबादी का मानक होता है वो मानक हमारा ग्राम अकेले पूरा कर रहा है। तो जिलाधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया, उनको ज्ञापन दिया गया है कि परिसीमन कराकर हमारा ग्राम जो कि पात्रता की श्रेणी में आता है, हमारा राजस्व ग्राम धर्मैनी को अलग ग्राम पंचायत गठन कराने की कृपा करें। अब आपके ग्राम सभा में लगभग कितने वोटर हैं? हमारे ग्राम सभा में तो वर्तमान में जो पिछले 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 2000 के करीब पूरे ग्राम सभा में वोटर थे। ठीक है। और तब से अब तक समझ लीजिए कि 3 गुना तो 8 से 900 हमारे ग्राम में अकेले थे। तो वर्तमान में 1.5 से 2000 की जनसंख्या तो हमारे ग्राम में ही होगी। तो 3 गुना का अगर मानक मांगिए जो इन विभाग का है परिसीमन का, उसके अनुसार। तो आपको लगता है कि अब मेरा ग्राम सभा उस काबिल हो गया है, मेरे ग्राम सभा से जो अलग गाँव है वो छांट दिए जाएँ? जी। ताकि मेरे गांव का और विकास हो सके, क्योंकि हमारा गांव अलग होने के कारण ना ही कोई प्रशासनिक भवन हमारे ग्राम में है और जिससे ना ही युवाओं को कोई सुविधा मिल पाती है, क्योंकि एक सेंटर तक हमारे ग्राम में नहीं है कि जिससे हम अपने गांव के बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को निःशुल्क जो है कि कोचिंग की या अन्य तैयारियां करवा सके। जबकि हर ग्राम पंचायत में ये होना चाहिए कि ग्राम सभा का जो स्तर है उस हिसाब से बाकी जो अन्य प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो प्रशासनिक भवन है वो तो मानक है सरकार का, कोई बात नहीं। लेकिन हर ग्राम प्रधान को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपने ग्राम सभा में एक अलग से कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करे, जिससे कि तैयारी करने वाले समस्त नव युवकों को गांव में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाए और ताकि वो प्रशासनिक सेवाओं में जाके गांव के विकास में संपूर्ण योगदान दे सकें। जो वर्तमान प्रधान है, क्या उनके द्वारा कोई ग्राम सभा के लिए सामाजिक कार्य, जैसे सब लोग उसमें जा करके शिक्षा लें या फिर क्रीड़ा स्थल बनाओ, क्या इस तरह का भी कुछ है ग्राम सभा में? वर्तमान में हमारे ग्राम सभा में कोई नहीं। तो वर्तमान के प्रधान से ग्रामीण या आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, खुश होना ना होना देखिए वो अलग का विषय है। हमारा ग्राम जब पात्रता पूरी कर रहा है तो हम दूसरे के साथ क्यों जो है कि अपने विकास का बंटवारा करें। हमारा गांव जब पात्रता की श्रेणी में आ गया है तो हमारा गांव अलग होगा, तो हमारा गांव समग्र विकास करेगा। आपका शुभ नाम? योगेश्वर पांडे, ग्राम धर्मैनी। आप भी इन्हीं के साथ में हैं? जी जी, हम भी इन्हीं के साथ हैं।
और सब लोग मिल करके ही ये ज्ञापन दिया गया है ताकि हमारा ग्राम सभा अलग किया जाए और अलग बने, ताकि उससे विकास भी होगा, हर जगह से विकास होगा, गांव का विकास होगा और नलक साड़ी सड़क खड़ंजा सब में जो है विकास पूर्ण तरह से होगा। आपको लगता है कि अलग हो जाएगा तो विकास होगा? हाँ बिल्कुल विकास होगा, जिसमें जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होगा और रोजगार में भी विकास होगा और ग्राम में हर जगह सड़क नाली खड़ंजा और जो भी सुविधाएं मिलती होगी तो बढ़िया से पूर्ण रूप से काम होगा। बढ़िया से पूर्ण रूप से काम होगा। अभी कोई छोटा मोटा अस्पताल आपके गांव में है? नहीं, हमारे ग्राम सभा में, मेरे ग्राम में नहीं है, तरेनी में शायद बना है, ताकि मेरे ग्राम में सरकार की तरफ से कोई भवन आज तक है ही नहीं। तो इसकी वजह से आप लोग ज्ञापन दिए हैं कि मेरा ग्राम सभा अलग हो जाए ताकि ग्राम सभा का विकास हो। जी। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये युवा समाज सेवी धर्मेंद्र यादव जी हैं, ये योगेश्वर पांडे जी हैं और भी इनके साथ के कुछ लोग हैं। इन्होंने जिला अधिकारी के वहाँ ज्ञापन दिया है कि हमारे ग्राम सभा में मतदान करने वालों की संख्या पर्याप्त हो चुकी है, 1000 से ऊपर हो चुकी है। तो पहले मेरा ग्राम सभा कई गाँव को मिला करके एक था, लेकिन अब हमारे ग्राम सभा में मतदान करने के लिए पूर्ण तरह से 1000 की संख्या से अधिक हो गया है। तो हम चाहते हैं कि मेरा गांव अलग हो जाए और गांव जब अलग हो जाएगा तो विकास होगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।